न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर शशांक शेखर जी आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, आप डेंटिस्ट हैं जी। और राजनगर में आपका क्लिनिक है। जी जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर सवाल मेरा बहुत है, लेकिन चूँकि आप रामपुर भी बैठते हैं और राजनगर भी बैठते हैं, समय का अभाव है, लेकिन 10 मिनट के अंदर सर मैं कुछ सार्थक पहलू पे हम आपसे बात करेंगे। जी। डॉक्टर शेखर, सवाल ये है कि जो दांत हैं ये हमारी जो ऑर्गन्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लोग इसको कॉस्मेटिक ही न समझें, ये हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर थोड़ा बताएं सर इसके बारे में। सबसे पहले मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे दांत हैं वो शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसको लोग ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, है ना। तो उसको मैं कहना चाहूँगा कि उसको इग्नोर ना किया जाए। हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को एक कुछ नहीं तो एक रेगुलर चेकअप के तौर पे आप विजिट करें अपने डेंटिस्ट को और एक चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि भगवान देखिए हमें 2 बार दांत देता है। कुछ सोच के देता है। कुछ सोच के देता है। पहली बार जब हम बच्चे होते हैं तब दूध के दांत देता है जी। वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर पक्के दांत देता है और फिर वो हम ताउम्र हमारे साथ रहते हैं। तो हमें उसको बड़ा संभाल के रखना चाहिए और शरीर के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है दांत कि एक तो ये हमारी जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाता है। अगर दांत नहीं होंगे तो खाना हमें निगलने में बड़ी दिक्कत होती है और पचाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो दांत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसको चबाने में, डाइजेस्ट करने में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दांत अपने बड़े बहुत महत्वपूर्ण है और जैसे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके लिए बड़ा हेल्पफुल है। और जैसे अदर ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वैसे ही दांत। सर, हमारे भारत देश में देखा गया है कि दांतों के रखरखाव के लिए अभी जनता उतनी जागरूक नहीं है। जबकि विदेशों में सर बहुत ज़्यादा है। जी। मेरा एक प्रयास है सर, जिस तरह शरीर के हर भागों के लिए इंश्योरेंस सेक्टर आगे बढ़ रहा है जी, तो आपका क्या अपील होना चाहिए कि दांतों के लिए भी इंश्योरेंस सेक्टर को आगे आना चाहिए? बिल्कुल इंश्योरेंस सेक्टर को बिल्कुल आगे आना चाहिए। और क्योंकि अभी हमारे देश में दंत मतलब दांतों से रिलेटेड इंश्योरेंस बहुत ही कम है। नहीं है ही नहीं, और 1-2 हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। यस है ना। तो मैं जैसे विदेशों में है वैसे ही अगर भारत में इंश्योरेंस आ जाएगा तो लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा अपना ट्रीटमेंट कराना। क्योंकि हम उम्र क्या होता है कि जब नुकसान ज़्यादा हो जाता है दांतों का और तब वो आते हैं और तब खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। तो उनको लगता है कि दांतों का इलाज बड़ा महंगा है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप शुरुआती तौर पे इसकी जांच कराएंगे तो उतना खर्चा भी नहीं आएगा और आपके दांत भी बराबर मेंटेन रहेंगे। तो इंश्योरेंस सेक्टर को आना चाहिए सर। बिल्कुल आना चाहिए। सर, एक बड़ा सवाल है, जो आपका रुझान एक डेंटिस्ट के रूप में क्यों हुआ? किसी और फील्ड में आप जा सकते थे या आपने इस फील्ड को क्यों चुना सर? मैंने इस फील्ड को इसलिए चुना क्योंकि एक तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से इसमें था। और मेरे कुछ रिलेटिव्स भी मैंने उनको बचपन से देखा है इस फील्ड में। तो आपके आइकन रहे होंगे। तो मेरे आइकन रहे और मेरा कुछ इंटरेस्ट बनता गया और मुझे लगा कि मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ और कोशिश जारी है कि मैं बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाऊँ अपने पेशेंट को। सर, थोड़ा सा जो हमारे नए दर्शक हैं वो जान पाएँ कि डॉक्टर जो शशांक शेखर हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं और कितना दिनों का उनका अनुभव है। तो मेरी ग्रेजुएशन बैंगलोर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से हुई है और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से हुई है। लगभग 9 से 10 साल का मुझे एक्सपीरियंस है और बहुत ही युवा लग रहे हैं सर आप। जी, थैंक यू। और हमारे क्लिनिक में हमने जितने भी एडवांस इक्विपमेंट हैं वो सब हमने रखे हुए हैं ताकि हम अपने मरीजों को बेस्ट से बेस्ट इलाज दे पाएँ। और रूट कैनाल से लेके इम्प्लांटोलॉजी और लेज़र द्वारा हर तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है। सारा जो नए इक्विपमेंट हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। बड़े कम समय में बड़ा अच्छा इलाज हो जाता है।
सर एक सवाल मेरा ये था कि जो बचपन के दांत होते हैं जी जो ईश्वर के द्वारा आपने कहा 2 बार आते हैं, जी इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक क्या है? 2 बार दांत आते, हाथ नहीं आता 2 बार, नाक नहीं आता, दांत ही 2 बार क्यों आता है सर? देखिए जो हमारा जो बचपन रहता है हाँ हाँ। उस समय मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चे उतना ध्यान नहीं रख पाते, शायद इसलिए, है ना, क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता जी है। जी जी। तो ईश्वर ध्यान रख देते हैं ईश्वर, हाँ, ईश्वर कि इनको भाई 2 बार दांत दिया जाए, 2 बार एक बार ये वेस्ट कर देंगे। एक बार थोड़ा बच्चे चॉकलेट वगैरह आजकल जी ज्यादा जी जी खाते हैं, जी। तो फिर चलो भाई इनको दूसरा चांस दिया जाए। दूसरा चांस दिया हाँ। क्योंकि और कोई ऑर्गन जो है 2 बार शरीर में नहीं बनता सर। नहीं बनता है। और एक इम्पोर्टेंट बात और कहना चाहूंगा कि दांतों को इसलिए भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि दांत ही एक ऐसा हिस्सा है हमारी बॉडी में जो सेल्फ रिपेयरेबल नहीं है। अगर आपके शरीर में कहीं कट लग जाता है तो बॉडी उसको सेल्फ हील कर सकती है। जी जी। मगर दांत में ऐसा नहीं है। दांत में एक बार सड़न हो गई या कोई नुकसान हो गया तो यू हैव टू गो टू डेंटिस्ट और उसको ठीक कराना पड़ता है। दांत रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल एक प्रोसेस है। तो उसको बड़ा ही ध्यानपूर्वक आपको रखना है क्योंकि उसी से आपको खाना चबाना और दिखने के लिए भी आप स्माइल करते हैं और लोगों के साथ, लोगों के बीच बैठते हैं, दिखने में भी काफी फर्क पड़ता है। स्माइल, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ हाँ हाँ। है ना। दांत नहीं होंगे तो थोड़ा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम होता है इस वजह से। प्रोनाउंसिएशन और बहुत सारी चीजें बोलने स्पीच में भी आपका फर्क पड़ता है। यस सर, यस सर। अच्छा एक बड़ा सवाल था सर कि देखा ये जाता है कि भाई जैसे कि चीजें बोलने स्पीच में भी आपका फर्क पड़ता है। यस सर, यस सर। अच्छा एक बड़ा सवाल था सर कि देखा ये जाता है कि भाई जैसे कि शरीर में बहुत सारे पार्ट होते हैं लेकिन दांत उसमें महत्वपूर्ण पार्ट होता है। लेकिन अभी भी जो लोग जो है ना मतलब सोचते हैं कि भाई हम दांत को बाद में इलाज करा लेंगे, हम बाद में देख लेंगे। हाँ। और वर्तमान में सर जितने कैंसर या बड़ी जो बीमारियां हैं वो मुंह के द्वारा ही होती हैं, मुंह के द्वारा है और दांतों के द्वारा उसका पहला इंटीग्रेट होता है सर। बिल्कुल। तो अब आप देखें कि जो गुटखे का सेवन है और स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, सारा हमारा मुंह के थ्रू ही बॉडी में जा रहा है। तो हमारे मुंह का कैंसर हो गया जो बहुत ही कॉमन है ना। हर तीसरे चौथे आदमी जो सेवन कर रहा है उसको कैंसर है। तो ये बड़ा प्रभाव डालता है हमारे शरीर में। तो मतलब हर नागरिक को दांतों के रख रखाव के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होना चाहिए सर। बिल्कुल। सर एक सवाल और भी था, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं देखता हूँ सर कि पोलियो के लिए जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया कि हमारा पोलियो जो मुक्त भारत हो, दांतों के लिए केवल की कॉलगेट कंपनी है जो थोड़ी बहुत ऐड देती है कि दांत आप साफ रखिए। क्या सरकार को, सामाजिक संगठनों को भी दांत के साफ सफाई रख रखाव के लिए प्रचार प्रसार करना चाहिए? देखिए कैंसर के तो प्रचार काफी हैं मगर दांतों के सफाई के लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तो कर ही रही हैं क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट भी सेल करना है। मगर गवर्नमेंट के थ्रू एक अच्छा इनिशिएशन होगा कि जैसे अदर कंट्रीज में है, अगर आप जाएं तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहते हैं दांतों को लेके। तो अगर इंडिया में भी ये चीजें शुरू होंगी तो डेंटल सेक्टर जो है वो भी आगे बढ़ेगा और पेशेंट को भी इसका फायदा मिलेगा। डॉक्टर शेखर, मेरा जो प्रयास है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ कि दांत से शरीर जुड़ा हुआ है, ये लोग समझ जाए। अगर उनके दांत अच्छे नहीं रहेंगे तो शरीर का ऑर्गन्स भी अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि सर जैसे कि आम लोग दांतों के द्वारा, जैसे गन्ना हुआ या सेब हुआ या अमरूद हुआ, इजीली आदमी खा सकता है, वो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जिनके दांत खराब हैं वो बर्गर या सॉफ्ट चीजें खाते हैं। तो मैं चाहूंगा सर एक अंतिम अपील आप यही कर दीजिए कि दांत से आपके ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे पहले मैंने कहा कि अदर बॉडी ऑर्गन्स के जैसे ही आपके दांत भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। दांतों में भी वही रक्त
बहाव जो कहते हैं, नस होती है, हर दांत में अपनी एक नस होती है जिसमें ब्लड सप्लाई होती है, जिसकी वजह से आपको ठंडा गर्म लगता है। अगर कोई नुकसान होता है तो आपको ठंडा गर्म क्यों लगता है? क्योंकि उसमें भी ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई दांतों के अंदर भी बहुत माइन्यूट ब्लड सप्लाई है। तो दांतों, मान लीजिए आपके दांतों में सड़न हो जाती है तो वहां मवाद बन जाना, पस हो जाना। तो शरीर के और हिस्सों में पायरिया, अगर आप कई आर्टिकल हैं जिसमें ये मेंशन है कि पायरिया की वजह से, पायरिया का मतलब मुंह में बैक्टीरिया है, तो उसकी वजह से आपका हार्ट डिजीज भी हो सकता है। हार्ट डिजीज भी लिंक्ड है मुंह के किसी भी इलाज से। हार्ट डिजीज और अदर चीजें लिंक्ड है। तो उसको हमारे ओरल हाइजीन है, उस पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है। नहीं तो उनसे उनका शरीर का ऑर्गन्स भी इफेक्टेड होगा। बिल्कुल इफेक्ट होगा सर, उसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अंत में सर, गाजियाबाद में आपका क्लिनिक है सर, तो क्या सरकार से अपील करेंगे यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज हो सरकारी? हाँ बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज और सरकारी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज, अगर क्योंकि गाजियाबाद तो बहुत बड़ा शहर है, मेट्रो यहाँ तक आ चुकी है, रैपिड रेल आ गई है, तो एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, जॉब करते हैं, तो पढ़ने के अवसर भी मिलेगा। तो ये एनसीआर तो काफी बड़ा एरिया है, यहाँ पढ़ने का अवसर भी लोगों को, और जो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी सर। उनके लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। और हमारा गाजियाबाद तो काफी दिल्ली, मेरठ और पंजाब, मतलब सब जगह से जुड़ा हुआ है, तो काफी बच्चे आएंगे, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, सेक्टर भी ग्रो करेगा। राइट, हेल्थ सेक्टर ग्रो करेगा सर। जॉब्स एंड डॉक्टर के लिए भी वैकेंसी निकलेंगी, बच्चे भी पढ़ पाएंगे, तो मतलब सबके लिए फायदेमंद होगा सर। बिल्कुल। अंत में जो शशांक शेखर जी का क्लिनिक है सर, किस नाम से है सर यहाँ राजनगर में? राजनगर में डेंटिस्ट्री कंप्लीट डेंटल केयर के नाम से है। ओके, हाँ जी। और यहाँ पे सारी एडवांस ट्रीटमेंट जो है सारी हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से रूट कनाल से लेके और इम्प्लांटोलॉजी और जो लेजर, हमने लेजर मशीन्स भी रखी हुई हैं। ओके। हाँ, तो बड़ा ही फाइन और बेहतरीन इलाज हो पाता है मरीजों का। और सर रेट भी रीजनेबल होते होंगे? रेट हाँ रीजनेबल है, रेट बिल्कुल रीजनेबल है। और जो पेशेंट आते हैं हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी मरीज आते हैं जो पे नहीं कर पाते, हम उनकी उस तौर पे भी मदद करते हैं, उनकी मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं सर। सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों के लिए हम काम नहीं करते हैं, हम सामाजिक तौर से भी लोगों को हेल्प करते हैं। बिल्कुल करते हैं, कैंप भी लगाते रहते हैं समय समय पे। तो जो पेशेंट हैं जो पे नहीं कर सकते, उनकी भी हम उसमें इलाज करते हैं, मुफ्त इलाज करते हैं। सर 22 तारीख को राम जो अयोध्या में मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस दिन के लिए सबसे क्या अपील करेंगे कि घरों में दीपक जलाएं? हाँ, ये बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा एक तरीके हम लोग साक्षी होने वाले त्योहार है इंडिया में, एक तरीके से बहुत बड़ा। तो उसके लिए सबसे अपील है, जो लोग जा सकते हैं वहां पे तो अपनी प्रेजेंस जरूर वहां पे शो करें, नहीं तो अपने घर पे रह के, है ना, 2 मिनट आंख बंद करके भगवान को याद करें और यही सोचें कि हमारा देश और आगे तरक्की करे और बस ऐसे ही सब लोग हंसी खुशी रहें मिलजुल के। जी। बस यही मेरी सर, ये हम लोग साक्षी हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। शशांक, एक सवाल और भी था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल से पूरे विश्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हम बहुत प्राउड हैं कि हमें ऐसे मोदी जी जैसे नेता मिले हैं जो हमारा देश आगे चला रहे हैं और बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है हमारे कंट्री में और पूरे विश्व में जाना जाता है इंडिया सिर्फ मोदी जी की वजह से। तो मेरी शुभकामनाएं 2024 में पुनः आने वाले हैं। बिल्कुल। ओके सर, और सर मैं चाहूँगा अपील कर दीजिए हमारे चैनल के लिए। हाँ, मैं सभी अपने व्यूअर से बोलना चाहूँगा कि प्रेम जी का चैनल है यूट्यूब में, आज का मतदाता, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी डेंटल और पेशेंट जितने ऑल ओवर इंडिया या देश विदेश में जितने भी लोग हैं वो इसको सुन पाएँ और समझ पाएँ और इनको अपने कमेंट्स भी उस पर, हाँ, अपने जो भी राय हैं आप उसमें हमें पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है आप उसमें हमें पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें आंसर देने का। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।